जिम में आप लोगों ने लग रखे होते हैं दशकरे, जिनको आप देते हैं टीके, जिनको देते हैं आप स्टेरॉइड, जिसको देख के लोग जो है मज़ीद उनको जो है ना होता है कि जी मैं भी ऐसा बन जाऊँ, और उस बनने की चाह में वो अपना बहुत नुकसान कर बैठते हैं। आप लोग एडवाइस करते हैं उनको। आप निगलेक्ट कर दें इन सब चीज़ों को। कौन से स्पोर्ट्स में ड्रग नहीं है? कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर वाडा ने आज तक बंदा नहीं पकड़ा कि उसने जो है डोपिंग की हुई है? ये जो अंडर एज बच्चे होते हैं 16-17 साल 18 साल के कम के होते हैं, लेकिन उनके पास तो इतनी मेच्योरिटी नहीं होती। जिम ट्रेनर्स उन्हें प्रोवोक करते हैं, कहते हैं कि जी तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। इज़ स्टेरॉइड गुड फॉर हेल्थ और नॉट? ये तो पर्सनालिटी ट्रेट चेंज कर देती है बंदे का। लोग स्ट्रेट से गे बन जाते हैं। वाई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुहैब हसन यानी कि तंदुरुस्त वाला ज़ुहैब हसन हाज़िर खिदमत। और जिस तरह से पहले आपसे मैंने वादा किया था कि जी मैं पॉडकास्ट का सेशन जो है स्टार्ट करूँगा, तो मैंने आज बुला लिया है शहर कराची से, जी हाँ बिल्कुल, एक बहुत मशहूर व मारूफ शख्सियत, यानी कि फ़िटनेस की दुनिया में अगर मैं उनका तारुफ़ कराना चाहूँ तो मेरे ख़्याल में मेरे पास अल्फाज कम होंगे। सज्जाद बरफत साहब, वर्ल्ड जिम से फ़िटनेस कंसल्टेंट, कोच, कंडीशनिंग कोच और ब्ला 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 बहुत सारी बातें करूं तो भी इनके लिए जो है अलक़ाब कम होंगे। तो मैं इनको वेलकम कहता हूं। थैंक यू वेरी मच सज्जाद भाई, आपने टाइम निकाला और आप आज यहाँ पर आए। तो बस बात ये थी कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे आज डिस्कस करना चाह रहे हैं। हमारे व्यूअर्स भी जो है ना इसको देखना चाहते हैं और फ़िटनेस को डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू ज़ुहैब, आपने बुलाया और ये अपने जो इतनी अच्छी बातें मेरे लिए कही। बहुत खुशी होती है फ़िटनेस पे भी बात करके, क्योंकि इस पे जितनी बात की जाए कम है, और स्पेशली जिस ज़बान में हम कम्युनिकेट करते हैं उसमें इसके लिए अच्छा मवाद मौजूद नहीं है, तो बहुत से लोग महरूम हो जाते हैं जो अंग्रेज़ी से नावाकिफ़ हैं। तो लिहाजा देखते हैं अब आप क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। सज्जाद भाई, सवालात तो बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारी ईमेल्स भी पिछले दिनों रिसीव हुई काफ़ी सारे लोगों की, और उनके बड़े डिफरेंट सवालात थे। मेरे ख़ुद के भी कुछ सवालात थे। मेरा अपना भी एक बड़ा बैकग्राउंड रहा है बॉडी बिल्डिंग से, लेकिन स्टिल आई एम तिफ़्ल मकतब, अभी सीख रहा हूँ और आप जैसे लोगों के साथ मुस्तकिल सीखता रहूँगा और अपनी परफॉर्मेंस कह लूँ या ये इन्फॉर्मेशन को जो है मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि लोग भी इसी तरह से चाहें। बहरहाल जैसे आज कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जी मेरे पास मैंने इस तरह किया था कि बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन आए थे उसमें मैं ये चाह रहा था कि जो मैंने उनको सॉर्ट आउट किया, तो सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल क्या था वो ये था कि जी लोग फ़िटनेस क्यों अडाप्ट नहीं कर पाते, कौन सी चीज़ें, व्हाट इज़ दैट जो उनको रोकती है, क्या वजह है कि लोग जो है फ़िटनेस अडाप्ट नहीं कर पाते। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और बहुत कुछ बोला जा सकता है इस पे। बहुत सारी जो है इसमें बातें हैं जो कि डिस्कस की जा सकती हैं, जिसको मैं बताऊंगा। जैसे आपको अभी इस पे ही डिस्कशन हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि फ़िटनेस जो है वो एसोसिएट है जिम से। पाकिस्तान में स्पेशली लोग इसको एसोसिएट करते हैं जिम से। जिम जाने को वो फ़िटनेस परसू करना कहते हैं, जो कि इसका एक कंपोनेंट है, एक हिस्सा है, एक इट्सेल्फ पूरा लाइफस्टाइल। आपको पता है इसमें हमें जो है इंटीग्रेट खुद को उसके अंदर करना होता है, ना कि सिर्फ जिम को ज्वाइन कर लें हम और फिर उसको समझें कि हम फिटनेस को परसू कर रहे हैं। और जिम जाना टाइम निकाल के बिज़ी शेड्यूल में वो लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है बहुत ज़्यादा। उसके मुतादिद रीज़न है, और सबसे बड़ा रीज़न उसका जो मैं बताऊंगा आपको ये है कि फ़िटनेस उनकी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कहूँगा कि लोगों की प्रायोरिटी तो डेफिनेटली हमेशा से दुनिया में पैसा रही है, ठीक है, मनी मटेरियल्स रहा, लेकिन उसके साथ साथ वो खूबसूरत भी दिखना चाहते हैं, अच्छा भी दिखना चाहते हैं। मॉल्स भरे पड़े हैं ख़वातीन, डाइनर्स एक्स वाई जी, बहरहाल मैं किसी ब्रांड को भी नाम लेना चाहूँगा। डाइनर्स तो खैर जो है मेंस का है कलेक्शन, बहरहाल खादी एक्स वाई जी, बहुत सारे जो है ना ब्रांड्स हैं। लोग भरे पड़े हैं, भरमार है, हज़ारों रुपए के कपड़े ख़रीदते हैं, ठीक है, फिगर अच्छा नहीं होता उनका, तो कपड़े कैसे अच्छे लगेंगे? तो आप क्या कहते हैं, क्या सिर्फ कपड़ा इंसान को खूबसूरत बना देता है या उसके लिए एक अच्छा फिगर होना भी बहुत ज़रूरी है? बहुत अच्छी बात कही आपने। एक तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ऑब्वियस बात तो यही है कि दिखना तो सब अच्छा चाहता है बंदा,
वो जैसे मैं एक शेर अक्सर कहता हूँ कि मैं कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए। ये जो हम अपनी तैयार होके अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, जिसमें कपड़े ख़रीदना भी है और चेहरे पे मेकअप डालना भी है और हेयर कट भी है और 10,000 चीज़ें हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जो एक्चुअली खूबसूरती का हिस्सा तो है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो कपड़े तो एक कवर अप हो गया ना। अंदर से जिस्म ठीक नहीं है तो आपने उसको जो है, जैसे आपने बोला, हमने कवर कर लिया हुआ है। तो ये कोई दायमी सेटिस्फेक्शन तो नहीं है। अगर कपड़े आपने जो है वो अच्छे अगर नहीं ले पा रहे या नहीं लेंगे, तो फिर आप किस तरह से प्रूफ करेंगे कि आप खूबसूरत हैं। और ज़्यादा जो आप देखें कॉस्मेटिक्स हैं, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि है ही आपको अच्छा दिखाने के लिए, तो उसमें तो आपके चेहरे पे ही ज़्यादातर काम हो रहा होता है और बालों पे हो रहा होता तो है। आपका कहने का मकसद ये है कि जी चेहरा इम्पोर्टेंट है, फिजिक इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, मेरा कहने का मकसद एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है कि आप अपने चेहरा जो कि 10% होगा आपके पूरे वजूद का, उसको तो आपने अच्छा बना दिया, अच्छा, और बाकी बॉडी आपकी सही नहीं रही। फिर जो आपने उसमें कॉस्मेटिक टचेस दिए हुए हैं, जो चीज़ आप छुपा रहे हैं उस मेकअप से, उसको आप नेचुरली भी इनहेंस कर अच्छा, सकते मुझे हैं। ज़रा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपको बार बार हाँ इंटरप्ट जी, करूँगा, मुझे जी। ज़रा लॉजिकली बताइए। हाँ आज तक तो हम सुनते हैं एड्स में भी, आखिर लोग हमारे चेहरे ही तो देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल। नो वन इज़ केयरिंग अबाउट योर फिजिक इफ़ यू आर हैविंग यस गुड अमाउंट। तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा जी आपके जी। पॉकेट में बहुत सारा पैसा है, लड़की इस बात को नहीं सोचती, मोटा है, गंजा है, काला है, यस कैसा भी है, पैसा होना चाहिए। नो बडी केयर्स अबाउट। और शायद मेरे ख्याल में अफ्रीका के कोई एक सदर थे या कोई एक पॉलिटिशियन था, उसने कहा था कि जी ना कोई भी लड़की 6 पैक के ऊपर जो है ना 6 कार को नहीं छोड़ेगी। हाँ जी, प्रेसिडेंट मुगाबे जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे, अब है नहीं इस दुनिया में, जिम्बाब्वे के। तो उनकी बहुत सारी बातें हैं जिससे दुनिया एग्री नहीं करती है, और एग्री भी करते हैं, और ज़रा अच्छी तरीके से चीज़ों को मज़ाहिया तरीक़ों से पेश करते हैं। किसी भी सोशल इशू को मजाक बनाएंगे ना तो उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, और यही उसके मुल्क का हाल है अब। जब उसके आने से पहले बड़ा अच्छा था। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपकी बात के ऊपर कि आप जब अच्छा खाएंगे पिएंगे ना, जब आप हेल्दी रहेंगे, तो आपका चेहरा भी हेल्दी होगा, क्योंकि वो पार्ट ऑफ बॉडी है। जो पेट में जा रहा है वही चेहरे से दिखेगा। अब आप खा अच्छा नहीं रहे, ख़ुद को ट्रीट बहुत बुरा कर रहे हैं, या तो ज़्यादा खा रहे हैं, या तो खा के उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, या उसको कम खा रहे हैं, दोनों सर सूरतों मुझे में। ये बताएं ना, आज के इस दौर में मैं शहर कराची की बात करता हूँ जहाँ पे इंसान 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंस जाता है। हाँ जी। बॉस उसकी जो है ना ऐसी कम तैसी करके रखता है काम के बर्डन से, घर पर आता है, बीवी 10 काम लेके खड़ी होती है, बच्चों के अपना कोर्सेज लाने हैं, उसको जो अपना कभी यूनिफॉर्म दिलाना है, उसके ऊपर से स्कूल की जिम्मेदारियाँ हैं, फलाना डे, ये डे, वो डे, इसके कपड़े अलग, वो कहाँ अपना ख्याल रखेगा? उसके बाद उसकी इनकम भी नहीं है, तो हाउ ही विल टेक केयर हिमसेल्फ? चले जी, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, व्हेन यू दे से व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड, एंड व्हेन यू फील गुड यू डू गुड। ठीक है, तो आपका काम डायरेक्टली रिलेटेड है कि आप दिखते कैसे हैं। अच्छा, वही बात है कि चेहरा सिर्फ एक नहीं होता, और पाकिस्तान में रुझान कम होने की वजह यही है कि यहाँ पे क्योंकि गरीब मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में शुमार होता है, यहाँ पे ज़िंदा रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ज़िंदा रहना हेल्दी तरीके से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या जो है वो अच्छी सेहत राइट नाउ है, आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, वो डिटेरिएट करेगी विद द टाइम। आप इसको बुरा ट्रीट करेंगे, अगर गाड़ी को मेंटेन नहीं करेंगे, गाड़ी ने ख़राब ही होना है भाई। तो आप बॉडी को ठीक नहीं तो रहेंगे, बॉडी आप क्या ख़राब हो कहते हैं, जाएगी। ये सब छोड़ के वो सिर्फ जिम चला जाए? नहीं, फिर इंसान को मल्टीटास्किंग होना चाहिए, लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स को लेके चलना चाहिए। उसमें रिलीजन है, उसके अंदर हेल्थ भी है, उसके अंदर फाइनेंशियल लाइफ भी है। आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल, फिटनेस लाइफस्टाइल जो है वो आपके 24 घंटे नहीं लेता, शायद 1 या घंटा या 40-45 मिनट हफ्ते में, इवन मिनिमम 3 दिन भी दें तो शायद आप वो उस स्टेज पे ना पहुँचे जहाँ पे आप अनप्रोडक्टिव हो जाएं। उसी बीवी के लिए आपकी बीवी समझती नहीं है कि आपकी अच्छी सेहत एक्चुअली आपकी फाइनेंशियल लाइफ से समहाउ जुड़ी हुई है। अगर आप ठीक है, आप केयर नहीं करेंगे तो 30-40 साल तक अच्छा काम करेंगे, उसके बाद सेहत जवाब दे देगी, 50 साल सेहत जवाब दे देगी। तो आपकी प्रोडक्टिव लाइफ कम हो गई है इन अदर वे। जस्ट लाइक योर कार, जस्ट लाइक योर अदर थिंग्स, जिनकी आप केयर नहीं करेंगे तो विद द टाइम वो ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, तो अच्छा मैं एक और बात इसमें यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आपने कहा कि जी 40 मिनट इज़ सफिशेंट फॉर एनीवन, यस कि वो अपने आप को फिट रख सकता है। यस। लेकिन एक शख्स जो ऑलरेडी 100 kg का हो गया हुआ है, अपना बुरा हाल कर चुका हुआ है,
क्या आपको लगता है कि वो 40 मिनट वर्कआउट करेगा तो वो सही हो जाएगा? 100%। इवन 40 मिनट भी ज़्यादा है, अगर वो 1 मिनट भी ना करे वर्कआउट जाके जिम में, तब भी फिट हो जाएगा। ये एक मिसपरसेप्शन है, जैसे कि मैं अभी डिस्कस अच्छा सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, देखें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी जो सजाद साहब बताने जा रहे हैं कि इवन दो कि अगर वो 1 मिनट भी ना जाए जिम तो ही कैन बी फिट, तो ये इट्स एन इम्पॉर्टेंट और माइट बी कि इसमें कुछ एक बड़ी चीज़ बताने वाले हैं। चलें सुनते हैं। हाँ जी, तो फिटनेस में जब भी आप किसी आम बंदे से डिस्कशन करते हैं, अच्छा सॉरी सर, मैं आपको कंटिन्यू करने से पहले वैसे मैं डिसएग्री करूंगा, ये क्यों? चूँकि मैं जो है ना अपना अच्छी प्रैक्टिसेस ना रखूं और अच्छा इंसान बन जाऊं, जी 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 मैं मस्जिद ना जाऊं जी जी और उसके बाद मैं एक अच्छा सच्चा मुसलमान भी बन जाऊं, जी मैं जमात के साथ नमाज ना पढ़ूं, मैं चर्च ना जाऊं इबादत करने और उसके बाद मैं अच्छा बन जाऊं, मैं जिम ना जाऊं और मैं फिट हो जाऊं, हाउ कम? कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। नेकी सिर्फ आप ये नमाज पढ़ना जो है ये आपका ज़ाती चीज़ हो गई। आप दूसरों के लिए कितने मुफीद हैं, सर ये फ़ायदेमंद प्रैक्टिसेस है। है ना। नहीं, प्रैक्टिसेस इसके अगेंस्ट भी हैं, उसकी भी एग्जांपल्स मेरे पास हैं कि बहुत से लोग जो नमाज बाजमात नहीं भी पढ़ते वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हैं और वो अपने लिए भी फ़ायदेमंद हैं, उनसे उनसे शर नहीं, उससे खैर मिलती है। कई एग्जांपल्स है, इर्द गिर्द देख ले, आपकी मस्जिदें तो खाली हैं लेकिन लोग अच्छे बहुत सारे हैं आपके। फिटनेस में 80% जो वेट लॉस या वेट गेन जिसको हम फिटनेस कह रहे होते हैं, एक्चुअली मैं अभी उसी पे बात कर रहा हूँ। उसके बाकी चीज़ें जो इनसाइड है वो लेटर पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा आपसे। उसमें 80% से भी ज़्यादा इनपुट आपके डाइट का है, जो कि ईजीली बगैर जिम जाए हुए मेंटेन हो जाती है। साथ में आप अगर जिम नहीं भी जा सकते तो वॉक कर सकते हैं, रूम के अंदर आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, एक दो आप इक्विपमेंट इजीली परचेज करके घर पे उसको परसू कर सकते हैं। जिम जाना यस, अगर आप समझते हैं यू हैव गॉट टाइम और यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, यू वांट टू लर्न इट, मीडियम्स अब लर्निंग के बहुत हैं। आपका और मेरा प्रोग्राम मोस्टली लोग यूट्यूब पे देखेंगे। यूट्यूब पे अब आपको वर्चुअली हर चीज़ मिल जाती है जो आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं, एडवाइस मौजूद है और FOC है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो 80% तो हेल्थ ले आए ना बगैर जिम जाए हुए, छोड़ दें 20 को, 80% फिट हो गए हुए आप भाई। तो आपको लगता है कि इक्विपमेंट घर में ख़रीद लूँ, यूट्यूब का वीडियो देख लूँ एंड आई विल बिकम अ बॉडी बिल्डर और आई विल बी फिट? इज इट सो? ऐसा ही है? बॉडी बिल्डिंग हटा दें, इट इज़ वेरी टेक्निकल थिंग, राइट। अच्छा। बट किसी हद तक फिटनेस अचीव हो सकती है, ना होने से होना कुछ बेहतर है। बजाय इसके कि हम वेट करें कि कब हमें फुर्सत मिले हम जिम जाएं, मे बी एक लेवल अचीव करने के बाद वो नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए फिर उसको रिक्वायर्ड हो कोई एक्सपर्ट बंदा और स्पेसिफिक इक्विपमेंट जो उस चीज़ को हासिल करना वो चाह रहा है, तो फिर वो जो है वो फर्दर मोटिवेट होके जा पाए वहाँ पे। बट अगर कुछ नहीं है, हमें देखिए इस वक्त जो कराची में जिम है सैकड़ों में है, स्टिल वो तमाम लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते। एंड आई नो लोगों का डिफरेंट लाइफ स्टाइल है, मुख्तलिफ़ किस्म की नेचर है जॉब की, मुख्तलिफ़ किस्म की। मैंने कहा ना कि हम थोड़े से एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हम लोग अभी इतने स्टेबल नहीं है ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली, तो वो मुस्तकिल एक ही चीज़ को परसू करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी देखने में आया कि जो लोग हाईली इंक्लाइन टूवर्ड्स फिटनेस हैं उनको इमेच्योर समझा जाता है, ऐसी क्या वजह है? उसकी वजह क्या ये वजह है है? कि दफातर में, यस, माशरे में, सोसाइटी में, ख़ानदान में लोग उनको समझते हैं इमेच्योर हैं, अब वह फिल्मी ज़िंदगी जी रहे हैं, ट्रांस में रह रहे हैं, क्लाउड बनाया हुआ है, वहीं का हीरो है, वहीं की हीरोइन है। ये क्या है? इसका क्या जवाब है आपके पास? टोटली एग्री विद यू। बिल्कुल लोग ऐसा सोच रहे होते हैं। वो मिसाल है ना कि अंगूर खट्टे होते हैं, वो तो उनको तब पता चलता है जब वो एक सर्टन लेवल पे फिटनेस अचीव कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं नहीं यार ये मेच्योर है। ये वो भाई अच्छा लिखना, अच्छा दिखना, अच्छा फील करना किसको पसंद नहीं होगा? अगर ये इजीली लिया जा सकता होता तो सब ले लेते, अगर ये सिर्फ पैसे खर्च करके लिया जा सकता होता तो सब ले लेते। लेकिन क्योंकि इसमें स्वेट और ब्लड शामिल है, टाइम शामिल है, एफर्ट शामिल है और ये एक मुश्किल काम है करना, तो हर एक की बस की तो बात हर एक नहीं है। इसको क्रिटिसाइज इसलिए करता है ताकि वो, क्योंकि वो डिफेंसिव होता है, वो नहीं कर सकता हुआ इसको, उसके पास वो मोटिवेशन वो नहीं है एक तरह से इंस्पिरेशन कि वो उस चीज़ को कर पाए, तो इसलिए वो उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए कह रहा है कि आप तो मतलब अपनी नाकामी को बचाने के लिए ये मेच्योरिटी का टीका जो है लोगों पर लगा दिया जाता है। इससे ज़्यादा और लोग बातें करते हैं कि अरे देखो भाई इसके पास बड़ा फजूल टाइम है। अरे भाई तो फजूल वो आपकी बॉडी से ज़्यादा आपकी पर्सनल चीज़ क्या है इस दुनिया में? ये आज जिसको बीवी, जिसको अगर आपकी कोई देखे तो आपको तकलीफ हो जाती है, आप मारने कूटने पे आ जाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो ख़त्म होगा, वो आपकी नहीं है, किसी और शादी करेगी, फिर आप नहीं देख सकोगे उसको। ये गाड़ी जो आज आप चला रहे हो जिस पे कोई हाथ रख दे तो कहते हो भाई ज़रा साइड पे हो जाओ,
ये गाड़ी कल आप बेचेंगे किसी और, क्योंकि वो आपको बोलेगा भाई ज़रा हाथ साइड पे कर लो, पहले थी तो थी। ये शर्ट जो जिस्म से लगाई हुई है, कल को आपने फेंकनी है, किसी बेचारे ने पहननी है, ये उसकी हो गई। इस बॉडी को खुद से अलग करके दिखाएं। मरने के बाद भी वो कहेंगे कि ये भाई फलाने की बॉडी जा रही है। मर जाने के बाद भी आपका कब्र पे एक पत्थर लगा होगा जिस पे लिखा होगा ये फलाने की इधर बॉडी है। तो अगर किसी ने कोसना होगा तो जाके फिर वहीं कोसेगा आपको, और अगर तारीफ करनी होगी तो फूल चढ़ाने भी आएगा। बॉडी जो इतनी पर्सनल है उसको तो निगलेक्ट कर रहे हो आप। अपने कपड़े पे एक दाग बर्दाश्त नहीं करते हो, गाड़ी पे हाथ नहीं बर्दाश्त करते हो, बीवी पे एक गंदी नज़र बर्दाश्त नहीं करते हो। इस जिस्म को इतना पुअरली ट्रीट कर रहे हो आप, जो इतना पर्सनल है आपका, जो आपसे जुदा हो नहीं सकता है, पैदा होने से लेके कब्र तक आपके साथ है। अच्छा सर, यही वाले मोटिवेशन के जो है ना जुमले होते हैं जिससे लोग बड़े मोटिवेट हो जाते हैं, जिम आ जाते हैं। जिम में आप लोगों ने लग रखे होते हैं दशकरे, जिनको आप देते हैं टीके, जिनको देते हैं आप स्टेरॉइड, जिसको देख के लोग जो है मज़ीद उनको जो है ना होता है कि जी मैं भी ऐसा बन जाऊँ, और उस बनने की चाह में वो अपना बहुत नुकसान कर बैठते हैं। आप लोग एडवाइस करते हैं उनको। मैं जानता हूँ इस वर्ल्ड को। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, अगर आप वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग जो एजेंसी है दुनिया की, जो नज़र रखती है कि स्पोर्ट्स में कौन ड्रग ले रहा है और वही टेस्ट करती है, सब कुछ करती है, उसके ऊपर नज़रसानी करती है, सज़ा देती है, सब कुछ होता है। तो वाडा का रूल है जी कि हम ब्लेम उस कंपनी को नहीं करेंगे जो बना रही है, हम ब्लेम उस शख्स को नहीं करेंगे जो उसको बोल रहा है कि ले लो, हम ब्लेम उस इंडिविजुअल को करेंगे, सज़ा उस इंडिविजुअल को देंगे जो ये ले रहा है, क्योंकि वो बालिग है, उसको किसी चीज़ पे हम फोर्स नहीं कर सकते। इख्तियार बहरहाल उसके हाथ में है, पैसे उसने देने हैं, जाके वो वहाँ उसके जिम में बैठा है, ये उसकी मर्ज़ी है। चीज़ें अवेलेबल हैं, बंदूकें मार्केट में मिल रही हैं, आप ले लें, आपकी मर्ज़ी है, आप उसे कत्ल कर दें, अपनी हिफाजत करें, दैट्स अप टू यू। वो दवाइयाँ इसलिए नहीं बनी कि आप खुद को ख़राब कर दें, वो एक सर्टन लेवल ऑफ एथलीट्स के लिए बनी है, दुनिया ले रही है, फ़ायदा उठा रही है। वी डोंट हैव टू नाइव कि हम बोलें कि नहीं जी हम नहीं ले रहे। लोगों ने इसी से फ़ायदा लेके लाखों करोड़ों कमाए हैं और अरबों रुपए की इंडस्ट्री दुनिया में बनी हुई है। आप निगलेक्ट कर दें इन सब चीज़ों को। कौन से स्पोर्ट्स में ड्रग नहीं है? कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर वाडा ने आज तक बंदा नहीं पकड़ा कि उसने जो है डोपिंग की हुई है? आप बता दें मुझे। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए जो अंडर एज बच्चे होते हैं, 16-17 साल 18 साल के कम के होते हैं, लेकिन उनके पास तो इतनी मेच्योरिटी नहीं होती, जिम ट्रेनर्स उन्हें प्रोवोक करते हैं, कहते हैं कि जी तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। इस पे छोटी सी बात है, एक तो मैं आपसे इसकी एग्जांपल मांगूंगा, मुझे ला के दे। दूसरा, भाई मौलवी ख़राब हो सकता है, दीन ख़राब नहीं हो सकता है। अगर हमारे दरमियान भी चोर हो सकते हैं, हाँ, हर दाढ़ी वाला चोर नहीं होता, हाँ, चोर दाढ़ी रख सकता है धोखा देने के लिए, तो हमारे पास भी कल्प्रिट्स हैं जस्ट लाइक एनीवेयर एल्स। क्रिकेट में भी लोगों ने पैसे लिए और बेईमानियां की और वो साबित हुई और उनको सजाएं मिली, तो आप क्रिकेट बंद कर दें। अच्छा, मुझे आप ग्राउंड उड़ा दें, ठीक आप है, उसको बैन कर दें। एग्री। मुझे सिंपल एक सवाल का जवाब दीजिए, इज स्टेरॉइड गुड फॉर हेल्थ और नॉट? इट इज़ ओनली बी टेकन व्हेन इट इज़ नेसेसरी, और कॉम्पिटिटिव लेवल पे मुकाबले में हर स्पोर्ट एक्सट्रीम है, लोग केटू चढ़ते हुए मर जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है माउंटेनियरिंग को बैन कर दो, लोग मोटरसाइकिल चलाते हुए मर जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है मोटरसाइकिलिंग बैन कर दो। लोग ऐसे ऐसे बेवकूफ़ों वाले करतब करते हैं, आसमान से कूद जाते हैं, मर जाते हैं, पैराशूट नहीं खुला, 10,000 प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका ये मतलब नहीं है बंद कर दो। आप ले सकते हैं, लोग ले रहे हैं, तरीका होता है लेने का। इट्स नॉट फॉर ऑल, इट्स फॉर ओनली दोज who are encouraged to do competitive bodybuilding, who actually can benefit out of it। ये complete lifestyle है। ये नुकसानदेह तब है जब आप इसको गलत तरीके से लेंगे, ये नुकसानदेह नहीं है अगर आप इसको अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट लेंगे। लोगों ने फ़ायदा लिया है, आप उन तमाम लोगों की बैठ के मूवीज़ देखते हैं, उन लोगों के मैगजीन में तस्वीरें देखते हैं, पूरी दुनिया इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टेरॉइड लिए हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपकी बात मान ली कि जी बाइकर्स बाइक चलाते हुए मर जाते हैं, माउंटेन चलते हुए जो है ना एक्सपीडिशन पे लोग जाते हैं, मर जाते हैं, तो क्या उसको बैन कर दिया जाए? मर गया, ज़िंदगी से चला गया, ये तो पर्सनालिटी ट्रेट चेंज कर देती है बंदे का। एक बंदा अपनी बीवी के साथ रहता है खुश खुर्रम, एक दिन उसको ख्याल आता है मैं अपनी बॉडी बना लूँ, एक जिम चला जाता है, स्टेरॉइड इस्तेमाल करना शुरू करता है, पर्सनालिटी ट्रेट चेंज कर देता है स्टेरॉइड। दैट्स बेटर देन मी। यस, तो अब आप मुझे बताएं सर, लेट मी फिनिश। आप मुझे बताएं, उसकी जो बंदा मर गया उसके घर वाले रोलियर्स होके टाटा बाय बाय दुआ दुरूद पढ़ के ख़त्म कर देंगे। मुझे ये बताएं, जो दुनिया में उनके लिए क़यामत कर देगा, जहन्नुम बना देगा, उसका पर्सनालिटी ट्रेट बन गया, लोग स्ट्रेट से गे बन जाते हैं, वाई? ओवर सेक्सुअल स्टिमुलेशन की वजह से। तो आप मुझे बताएं कि इसका क्या ख्याल, आपके पास क्या कंट्रोल है? क्या किसी 18 साल के बच्चे की
पास या 20 22 23 24 साल का बंदा होता है, उससे आप कोई फॉर्म भरवाते हैं,